तो क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया है और आप लोगों के क्वेश्चन में जो है आपके शहर के नाम दिए गए हैं, वो शहर के नाम पांचों आपके सामने हैं। अब हम जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, दिल्ली है 60% मोर पेशेंट दैन जयपुर। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, हमें अपने कैलकुलेशन को ईजी बनाना है। अगर कैलकुलेशन को ईजी बनाना है तो हम चाहें तो वेरिएबल ले सकते हैं, एक्स वाई जेड पे भी कर सकते हैं, लेकिन एक्स वाई जेड पे कैलकुलेशन करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम कुछ ऐसे डिजिट्स उसके अंदर रखें जिससे हमारा कैलकुलेशन अपने आप ईजी हो जाता है। जैसे जैसे आप 10 और 100 किसको अगर वेरिएबल में जोड़ देते हैं तो 100 और 10 के कैलकुलेशन बड़े ईजी हो जाते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि दिल्ली है 60% मोर पेशेंट दैन जयपुर। अब देखिए यहाँ पे जयपुर के कंपेयर में दिल्ली की बात की गई है। अब बोल रहा है कि दिल्ली में 160% मोर है। हम क्या मान लेते हैं कि जयपुर हमारा बेस हो गया और यहाँ पे पेशेंट है 100x। अब 60% मोर अपने आप कितने हो गए, 160x। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जयपुर विच हैज़ 400 मोर देन चेन्नई। जयपुर में चेन्नई से 400 ज़्यादा है। अब जयपुर में चेन्नई से 400 ज़्यादा है, मतलब कि अगर चेन्नई को लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, 100x माइनस 400। अगला कह रहा है कि कलकत्ता में जो पेशेंट्स हैं वो चेन्नई के कंपेयर में हाफ हैं। अब देखिए कलकत्ता में क्या है, चेन्नई के कंपेयर में हाफ हैं, तो मतलब कि 50x माइनस 200 अपने आप क्लियर है। देखिए मुंबई में बोल रहा है कि मुंबई में जयपुर के कंपेयर में 100 पेशेंट्स और कम हैं। अब देखिए यहाँ पे 100 पेशेंट्स और कम हैं तो हम क्या करेंगे, 100x जयपुर के कंपेयर में, तो जयपुर क्या था 100x माइनस 400, और 100 पेशेंट्स और कम है यानी कि हम माइनस 100 कर देते हैं। तो क्या आ गया 100x और माइनस 500। अब देखिए बोल रहा है कि इन सब का सम कितना है, 9100 है, यानी कि हम सबको जोड़ दे तो कितना मिलता है, 9100 मिलता है। अब जल्दी से जोड़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 100 100 200 300, ठीक है। उसके बाद 350, 450 और 60 कितने हो गए, 510x। अब माइनस देखिए तो 4 तो 6 5 11 कितने हो गए, 1100। और कितने हैं ये, 9100। ठीक है, ये कितने के बराबर है, 9100 के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे 510x इज इक्वल टू 9100 प्लस में यहाँ पे क्या चला गया, तो 9100 और प्लस में 1100 गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 102, ठीक है, 00 बटे में 510, ये ठीक है, ये जीरो कट गया और 51 से 2 टाइम्स और फिर 1020, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। अब जब x की वैल्यू 20 आ गई तो अब हमारे दिल्ली में पेशेंट्स कितने हो गए, कितने हो गए, 160 इंटू 20 कितने, 3200। जयपुर में पेशेंट कितने हो गए, जयपुर में हमारे पेशेंट्स हो गए 100 इंटू 20 2000। चेन्नई में 100x माइनस 400 यानी 2000 माइनस 400 कितने, 1600। और कलकत्ता में 800, ठीक है। मुंबई में 100x माइनस 500 यानी कि 2000 और माइनस 500 यानी कि 1500। अब जोड़ दो, देख लो सही है कि नहीं। तो 32 3 2 32 20 52 52 10 62 6 68 68 8 76 76 10 86 और 5 91, यानी कि टोटल हमें पता चल गया किस शहर में कितने लोग, कितने पेशेंट्स हैं। हमें अब फाइनल पता चल चुका है कि हमारे किस शहर में कितने लोग हैं। तो दिल्ली में 3200 लोग हैं, जयपुर में 2000 पेशेंट्स हैं, चेन्नई में 1600 हैं, कलकत्ता में 800 है, मुंबई में 1500 हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट्स इन चेन्नई कलकत्ता एंड मुंबई। देखिए चेन्नई कलकत्ता और मुंबई में पेशेंट्स की बात कर रहा है, कितने पेशेंट्स हैं, टोटल एवरेज इनका पूछ रहा है। देखिए चेन्नई में पेशेंट्स कितने हैं, 1600, कलकत्ता में कितने हैं 800, और मुंबई में कितने हैं 1500। एवरेज निकालना है, 3 डेटा है तो क्या कर देंगे, बाई 3 कर देंगे। कितना आ गया, 15 23 23 10 33 और 6 3900, कितना होगा ये 1300। तो इसका आंसर 1300, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स इन जयपुर वाज व्हाट परसेंट मोर देन कलकत्ता। यानी कि जयपुर में कलकत्ता के कंपेयर में कितने अधिक पेशेंट्स हैं, कितने परसेंट अधिक हैं। अब देखिए जयपुर में पेशेंट्स की संख्या कितनी है, तो जयपुर में हमारी पेशेंट्स की संख्या है 2000, ठीक है। और वहीं पे हमारे कलकत्ता की बात कर लें हम, तो हमारे कलकत्ता में पेशेंट्स की संख्या है 800। अब देखिए सबसे पहले तो कितना अधिक है, तो हम इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, कितना आता है 1200।
और कहाँ से किसके कंपेयर में, तो कलकत्ता के कंपेयर में पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा 1200 बटे में 800 गुने 100। तो अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2/3, ठीक, और 50, यानी कि 150%, 150% कितने हो गए, अधिक जो है यहाँ पे पेशेंट्स हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि हर 100 टेस्ट के लिए, ठीक है, फॉर each 1000 टेस्ट 130 वर पॉजिटिव, यानी कि अगर 130 केसेज जो है टेस्ट किए जाते हैं तो उसमें से 130 केसेज जो है वो पॉजिटिव मिलते हैं। अब ये दे रखा है कि बताओ पॉजिटिव केसेस यहाँ पे टोटल 9100 हैं, तो टोटल कितने टेस्ट किए गए हैं। अब देखिए बहुत सिंपल तरीका है। क्या तरीका है, देखिए 130 और 9100 के बीच का रिलेशन देख लें। तो 130 से 9100 टाइम कितने कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स है, ठीक है, यानी कि 7 टाइम्स से इससे अधिक है। तो फिर ठीक यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। अब 7 नहीं, एक्चुअल में कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। क्यों, 13 7 या 91 और फिर 00, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे 70, ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, ये 70 टाइम्स इससे अधिक हो गया। और जब ये 70 टाइम्स अधिक हो गया तो यहाँ पे हम 70 को अब 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि टोटल मेरे टेस्ट कितने होंगे, 70,000 होंगे यहाँ पे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ मेनी पेशेंट रिकवर्ड टिल 30 अप्रैल 2020 इफ़ ऑल द पेशेंट्स इन दिल्ली जयपुर एंड कलकत्ता कंसिडर्ड, यानी बोल रहा है कि अगर हम जयपुर, दिल्ली और कलकत्ता के टोटल पेशेंट्स को हम कैलकुलेट करें, इनको अगर हम ले लें, कंसिडर करें, तो 30 अप्रैल 2020 तक कुल कितने लोग ठीक हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे ठीक होने का डेटा दे रखा है। क्या दे रखा है कि रिकवरी रेट क्या है कि 200 केसेज में से 180 केस 14 दिन में सही हो जाता है, और बाकी में से जो बचता है उसमें से 30 दिन के अंदर 18 केस सही हो जाते हैं और 2 लोगों की मौत होती है, ठीक है। यानी यहाँ पे टोटल 30 दिन में अगर हम बात करें कि टोटल 30 दिन में कितने लोग सही होते हैं, तो यहाँ पे 198 पीपल जो है वो क्या होते हैं, टोटल 30 दिन में सही होते हैं। कितने में, आउट ऑफ 200 में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे टोटल कितने हैं अब, ठीक है, टोटल कितने लोग हैं, तो टोटल हैं 6000। अब 6000 है, अब 6000 है तो यहाँ पे 200 है डेटा है, यहाँ पे 6000 है, यानी कि 200 से 6000 कितने टाइम्स है। तो हम क्या इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप सीधे इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि 6000/200 × 198 कितना हो गया, 30 बार में गया, ठीक है। तो कितना हो गया, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपको मिलेगा 5940। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है यहाँ पे कि जयपुर, मुंबई और चेन्नई में टोटल कितने लोगों की डेथ हुई है। अब देखिए डेथ की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे हमने देखा था डेथ का डेटा क्या है, आउट ऑफ 200 2 लोगों की डेथ होती है, यानी 100 में कितने लोगों की डेथ होती है, 1 लोगों की। अब देखिए 100 और 5100 की बात कर लें तो भैया 100 में 1 लोगों की डेथ होती है, 5100 100 का 51 टाइम्स है, यानी कि 5100 में कितने लोगों की डेथ हुई, 51 की डेथ होती है टोटल। तो ये मिल गया हमें इसका आंसर। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हमने सॉल्व किया।